नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर अब दलितों की राजनीति के खेल खेलने लगे हैं। जी हां, प्रशांत किशोर ने अपनी बातों को सशक्त तरीके से पेश करते हुए कहा है कि बिहार में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। 78 साल की आजादी के बाद भी जब हम ये आंकड़े देखते हैं कि सिर्फ 3% बच्चे 12वीं कक्षा में पास कर पाते हैं, तो यह समाज की असलियत को उजागर करता है। इस स्थिति से उबरने के लिए उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को अपनाने की बात की, जिसमें उन्होंने शिक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दी थी। पीके ने कहा कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो पहले हमें शिक्षित बनना होगा और उसके बाद संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। जनसुराज पार्टी के संयोजक ने समाज के पिछड़े वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि बिहार के हर गांव में 10 सक्रिय युवाओं को चुनकर उन्हें 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें वे मोबाइल के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की टिप्स सीखेंगे। इससे युवाओं को न सिर्फ अपनी जीविका कमाने का एक नया रास्ता मिलेगा, बल्कि वे स्थानीय स्तर पर ही काम करके अपने परिवार की मदद कर सकेंगे और मजदूरी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जनसुराज की योजनाओं ने अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनी तो दलित समाज के कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वादा था कि 10वीं के बाद दलित बच्चों को 2000 रुपए का वजीफा मिलेगा, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई में मदद मिल सके। इसके अलावा घर बनाने के लिए उन्हें 3 डेसिमल जमीन 3 साल के अंदर ही दी जाएगी। जी हां, और गैर मजरूआ जमीन के वितरण में दलितों को रिजर्वेशन का अधिकार मिलेगा। यह योजनाएं उनकी सरकार बनने के बाद वास्तविकता में परिणत होंगी और इस तरह से समाज के कमजोर वर्ग को मुख्यधारा में लाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने इस मौके पर अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा, हमने देखा है कि एक वोट से मोदी जी जैसे नेताओं को सत्ता मिलती है और वो देश की तिजोरी के चाबी धारक बन जाते हैं। अब हमें अपनी वोट की ताकत को समझना होगा। इस बार हमें वोट शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए देना है, ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो। यह संदेश उन्होंने युवा वर्ग के बीच प्रेरणा का काम किया, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सके और समाज में बदलाव की दिशा में कदम उठा सके। जी हां, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की यह रणनीति दलितों का वोट बैंक हासिल करने की है और यह भी कहा जा रहा है प्रशांत किशोर द्वारा ही, तो यह कहा जा रहा है कि उनके वादे वे सचमुच पूरे करेंगे सत्ता में आने के बाद। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ वोट बैंक बटोरने के लिए, रणनीति के लिए झूठे वादे कर रहे हैं। आगे क्या होगा प्रशांत किशोर के इन वादों का, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हिंद इंडिया न्यूज के साथ।